ओम शांति। आत्मा में टिककर बाबा की याद में सुनते हैं 6/1/2021 की ज्ञान मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। ज्ञान के सब्जेक्ट पर गीत की लाइन डाली बाबा ने, रात के राही थक मत जाना। बाबा कहते हैं अभी तुम फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। बच्चे 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं और स्कूलों में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। यह फिर से अक्सर किसी को कहना नहीं आएगा। बाबा कहते हैं यह विनाश भी फिर से होना है ज़रूर। तुम बच्चों को डरने की दरकार नहीं। यह विनाश तुम्हारे लिए ही हो रहा है। यह है कल्याणकारी लड़ाई। गायन भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गंवाते हो। हम राजाई नहीं लेते हैं न गंवाते हैं। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं। यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा। वहाँ रावण राज्य ही नहीं। कहाँ? सतयुग में बेअद का यज्ञ एक ही बार होता है। इनमें यह पुरानी सारी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। बाबा कहते हैं ये क्लास कितनी वंडरफुल है। इसमें बच्चे बूढ़े सभी पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। बाबा कहते हैं किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी काम धंधा करने वाला हो, हर आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेने का। अब ज्ञान योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। बाबा हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। हम कल्प कल्प भूल जाते हैं, अभी बाप फिर अभूल बनाते हैं, माना फिर से याद दिलाते हैं। इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। हमको अब इस पार से उस पार जाना है। कहाँ? कलयुग से सतयुग में जाना है। पहले वापस घर जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। घर माना परमधाम। धारणा के ऊपर बाबा कहते ये विनाश शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं। इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। सदा एक ही पूर्णा रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, अर्थात औरों को भी सुनाना है। वरदान धारणा के सब्जेक्ट पर ही दिया बाबा ने। सत्संग अर्थात बाप टीचर सदगुरु के रूप में बाबा के संग में रहना। सत्संग द्वारा रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट भाव।
जो बच्चे बाप को दिल का सच्चा साथी बना लेते हैं उन्हें संग का रूहानी रंग सदा लगा रहता है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। तुम बच्चे यज्ञ की सर्विस करते हो तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। बेसिस पर भी समझाना है। बाबा कहते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले अमीर गरीब तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसी को मना नहीं कर सकते। हर आत्मा का हक है, क्या हक है? अपने बाप से वर्षा लेना। तुम्हें सबको रास्ता बताना है, सबका उद्धार करना है, साधु लोगों से लेकर भीलनी तक। स्लोगन बाबा ने सेवा के सब्जेक्ट पर दिया। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अपने मीठे बोल और उमंग उत्साह से दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। अच्छा, बाप दादा आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।